हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को लेकर है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड एडजेक्टिव है इमरजेंसी, आपातकाल, अघोषित आपातकाल जो है ऑन द अरेस्ट एंड एक्शंस इन न्यूज क्लिक केस को लेकर। किसको लेकर? एंड द अरेस्ट, द डिटर्मिनर है, अरेस्ट नाउन है, एंड एक्शंस इन न्यूज क्लॉक केस को लेकर जो है कि अरेस्ट जो गिरफ्तारी है और एक्शन जो कार्रवाई है इसमें न्यूज क्लिक केस में। द अरेस्ट एंड एक्शंस इन द न्यूज क्लिक केस आर एम्ड एट ए चिलिंग इफेक्ट। द अरेस्ट और एक्शंस जो है, गिरफ्तारी और कार्रवाई जो है इन द न्यूज क्लिक केस को लेकर आर एम्ड लक्ष्य है कि एट ए चिलिंग इफेक्ट, एट ए चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट होता है डिस्करेजिंग, लिमिटिंग फ्रीडम, डिस्करेजिंग और लिमिटिंग फ्रीडम को बोला जाता है। चिलिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो डिस्करेज करता हो या फिर कह सकते हैं कि जो आपको आज़ादी हो उसको लिमिट करने का काम करे, ठीक है, जो आपको बांधने का काम करे, होता है चिलिंग इफेक्ट। द अरेस्ट एंड क्लेम्स इन द न्यूज क्लिक केस आर एम्ड एट ए चिलिंग इफेक्ट इवन फॉर, फिर भी फॉर किसके लिए? गवर्नमेंट जो सरकार है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, गवर्नमेंट के लिए आ रहे हैं। हैज शोन दिखा रहे हैं कि इट सेल्फ, अपने जो खुद की इट सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सरकार, टू बी इंटॉलरेंट है और सहिष्णु है ऑफ क्रिटिकल जर्नलिज्म को लेकर। जो क्रिटिकल होता है आलोचक, क्रिटिकल एडजेक्टिव होता है एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, जर्नलिज्म पत्रकार है। कि इवन फॉर ए गवर्नमेंट दैट हैज शोन दिखा रहा है कि इटसेल्फ खुद की जो इंटॉलरेंट है और सहिष्णु है किसको लेकर? क्रिटिकल जर्नलिज्म को लेकर। द एक्शंस बाय द भारतीय जनता पार्टी लेड रिजिम, रिजिम मतलब सिस्टम होता है, गवर्नमेंट होता है, सरकार को बोला जाता है रिजिम, सिस्टम या गवर्नमेंट को बोला जाता है। ऑन द किसको लेकर? द न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को लेकर। स्मैक ऑफ जो है, स्मैक ऑफ मतलब हैव क्वालिटीज ऑफ, स्मैक ऑफ, स्मैक ऑफ होता है हैव क्वालिटीज ऑफ। इसमें क्या विशेषता है? एक्सट्रीम वेंडेटा, वेंडेटा रेवेंज होता है, फ्यूड होता है, FEAUD, फ्यूड को बोला जाता है, रेवेंज, रेवेंज। वेंडेटा, वेंडेटा एक का मतलब होता है झगड़ा भी होता है, रेवेंज होता है, फ्यूड होता है, एक प्रकार से झगड़ा होता है वेंडेटा। एंड ब्रेजन हैरेसमेंट, ब्रेजन मतलब निर्लज, बेशर्म को बोला जाता है। शैमलेस, बोल्ड और इम्पुडेंट होता है, IMPUDENT, इम्पोर्टेंट। हैरेसमेंट, हैरेसमेंट मतलब प्रताड़ना को बोला जाता है, HARASSMENT, हैरेसमेंट। कि दो इवन फॉर ए गवर्नमेंट दैट हैज शोन इटसेल्फ टू बी intolerant ऑफ क्रिटिकल जर्नलिज्म। द एक्शंस बाय द भारतीय जनता पार्टी लेड रिजिम ऑन द न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक स्मैक ऑफ एक्सट्रीम वेंडेटा जो है एंड ब्रेजन हैरेसमेंट देखने को मिला है। द गवर्नमेंट हैज सो फार, दस फार मतलब सो फार अब तक होता है। द गवर्नमेंट हैज डिस्क्लोज्ड, जो उजागर किए हैं, डिस्क्लोज मतलब रिवील करना, उजागर करना। नो स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक विशिष्ट करके एलिगेशंस चार्ज नहीं है, किसको लेकर? व्हाट की एग्जैक्टली जो लगभग है, मेरिटेड हो, डिजर्व करे, जस्टिफाई करे। द अरेस्ट को ऑफ द साइट्स को लेकर, एडिटर जो संपादक है इन चीफ, परिवार पुरकायस्ता को लेकर, प्रवीर पुरकायस्ता को लेकर। कि द गवर्नमेंट हैज दस फार डिस्क्लोज्ड नो स्पेसिफिक एलिगेशंस ऑन व्हाट एग्जैक्टली मेरिटेड द अरेस्ट ऑफ द जो साइट्स एडिटर्स इन चीफ, परिवार पुरकायस्ता एंड अनदर पर्सन्स जो है, और इस अरेस्ट में दूसरे अनदर पर्सन्स भी है, एक और पर्सन्स है अंडर किसके तहत? द ड्राकोनियन प्रोविजंस, ड्राकोनियन स्ट्रिक्ट होता है, ड्राकोनियन स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट को बोला जाता है, STRINGENT, स्ट्रिंजेंट को बोला जाता है, सख्त को बोला जाता है। ड्राकोनियन और प्रोविजंस जो प्रावधान है कि ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज पर प्रिवेंशंस एक्ट, और एक्ट के पहले द आता है इसलिए द है यहाँ पे। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशंस एक्ट एमंग अदर्स, और अन्य जो है दूसरा। द गवर्नमेंट हैज दस फार डिस्क्लोज्ड नो स्पेसिफिक एलिगेशंस को लेकर कोई उजागर नहीं किया है। हैज एग्जैक्टली मेरिटेड डिजर्व, जो कि अरेस्ट ऑफ द साइट्स एडिटर इन चीफ, परिवार पुरकायस्ता को लेकर एंड अनदर पर्सन्स को लेकर अंडर द किसके तहत? ड्राकोनियन जो प्रोविजन है, प्रावधान है ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एमंग अदर्स को लेकर। रिपोर्टेडली एडवर्ब है, सपोजडली होता है तथाकथित रूप से, और एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट भी कर सकते हैं, एडवर्ब सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है। रिपोर्टेडली, सपोजडली, परपोर्टेडली होता है तथाकथित रूप से। द वेबसाइट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, किया जाए इन्वेस्टिगेशन, जांच होता है, जांच को बोला जाता है। फॉर किसके लिए? ए टेरर केस विथ, साथ साथ चाइनीज लिंक्स जो जुड़ा होता है चाइना के साथ,
कि द वेबसाइट जो है इज अंडर किसके तहत कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए फॉर ए टेरर केस को लेकर, साथ साथ चाइनीज जो लिंक्स जो होता है चाइना के साथ जुड़ा होता है, बट लेकिन नो आर्टिकल और कंटेंट, कोई भी आर्टिकल और कॉन्टेक्ट नहीं देखने मिला। नो डिटर्मिनर होता है, आर्टिकल नाउन है और कंजंक्शन है, कंटेंट नाउन है। हैज बीन ब्राउट टू लाइट, ब्राउट टू लाइट मतलब रिवील करना, उजागर करना। द एलिजिबली रूप से कि सजेस्ट जो संकेत है यानी कोई भी लिंक जो जुड़ा हो टेरर से और प्रो चाइनीज से जो कि सपोर्ट करता हो चाइनीज को। प्रो मतलब सपोर्ट होता है, समर्थन को बोला जाता है। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा होता है प्रचार प्रसार को बोला जाता है। प्रोपेगेंडा प्रचार प्रसार को बोला जाता है। कि रिपोर्टेडली द वेबसाइट इज अंडर इन्वेस्टिगेट किया जाए फॉर ए टेरर केस विद साथ साथ चाइनीज लिंक्स, बट नो आर्टिकल और कंटेंट हैज बीन ब्राउट टू लाइट दैट एलिजिबली सजेस्ट एनी लिंक टू टेरर और प्रो चाइनीज प्रोपेगेंडा। एनी जनरली हम लोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, लेकिन साथ रखें कि एनी जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में भी आता है। जब आप कहे कि कोई भी कैसा भी, इस अर्थ में मतलब आपके पास सारी चॉइसेस ओपन है, सारे विकल्प खुले हैं, तो वहाँ पर एनी हम लगाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में भी ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है। एनी लिंक टू टेरर और प्रो चाइनीज प्रोपेगेंडा को लेकर। द न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जो है हैज़ ऑल्सो सेट, जो है जो न्यूज जो ऑर्गेनाइजेशंस है हैज़ ऑल्सो सेट करे कि इट हैज़ नॉट बीन गिवन ए कॉपी ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को लेकर, कि फर्स्ट जो प्रथम सूचना है रिपोर्ट जो आए हैं उसको कॉपी लेकर। कि द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब आता है। ऑल्सो का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। अगर केवल मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब से पहले, अगर लिंकिंग वर्ब हो तो लिंकिंग वर्ब के बाद में, या सेंटेंस के पहले। ये 4 सेंटेंस होते हैं ऑल्सो के लिए, जो कि एक एडवर्ब है। द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल्सो सेड इट हैज़ नॉट बीन, नहीं रहा है, गिवन ए कॉपी ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को लेकर, कोई भी कॉपी नहीं रहा। और हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड जो है कि इट हैज़ बीन, यहाँ भी हैज़ बीन लगा है इन्फॉर्म्ड के पहले। हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड जो किया गया है अबाउट किसके बारे में, द पार्टिकुलर, विशेष करके ऑफ द ऑफेंसेज क्राइम को लेकर। इट हैज़ बीन चार्ज जो हुआ है किसके साथ, मीन जो चार्ज आरोप है चार्ज के साथ में हुई आता है। एंड और येट फिर भी येट विरोधाभासी कंजंक्शंस होता है। जर्नलिस्ट जो है पत्रकार, कॉन्ट्रीब्यूटर्स योगदान जो है, एंड एम्प्लॉय जो है एसोसिएटेड विद जुड़ा है। इट हैव बीन सब्जेक्टेड, सब्जेक्ट टू मतलब किसी के अधीन होना, टू बी अफेक्टेड मतलब प्रभावित होना, किसी के अधीन होना। कि जो ये फिर भी द जर्नलिस्ट जो कंट्रीब्यूटर्स जो कि योगदान दे रहे हैं, एंड एम्प्लॉय जो है एसोसिएटेड विद जुड़ा है। इट हैव बीन सब्जेक्टेड दिन है टू रेड्स जो है विथ मैनी, अनेकों ऑफ देयर इन मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप सीज किया गया है। कि ऑफेंसेज जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और इन्फॉर्म्ड अबाउट द पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंसेज, इट हैज़ बीन चेंज चार्ज जो हुआ है विथ, एंड फिर भी जर्नलिस्ट पत्रकार जो है कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएटेड विथ इट हैव बीन सब्जेक्टेड टू रेड्स विथ मेनी ऑफ देयर मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स को जब्त कर लिया गया है। सीज्ड मतलब कॉन्फिस्केट, CONFISCATE, कॉन्फिस्केट मतलब सीज्ड जब्त करना। दीज एक्शंस जो है, इन एक्शंस जो है, दीज एक्शंस अगेंस्ट किसके खिलाफ, द वेबसाइट को लेकर, आर नॉट न्यू, वो न्यू नहीं है। दीज एक्शंस का वर्ब जो है आर, वो नॉट न्यू, वो न्यू नहीं है। और एक्सप्लेन्स क्या है कि इट हैज़ बीन अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लेकर। कि इट हैज़ बीन जो अंडर किसके तहत स्क्रूटनी हो, स्क्रूटनी इन्वेस्टिगेशंस को बोला जाता है। स्क्रूटनी इन्वेस्टिगेशन सूक्ष्म जांच पड़ताल होता है, एक प्रकार से माइनर इन्वेस्टिगेशंस होती है, छोटी छोटी बातों को खगाला जाता है, उसको बोला जाता है स्क्रूटनी ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंस कब से 2021। कि दीज एक्शंस जो है अगेंस्ट किसके खिलाफ, द वेबसाइट को लेकर, वो न्यू नहीं है। इट हैज़ बीन जो रहा है अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द जांच पड़ताल जो चला है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कर रहा है 2021 में, कब से, सिंस 2021 से। विथ प्रीपोजिशंस होता है, सीजर्स नाउन है, जब्त करने को बोला जाता है। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट हमेशा अनकाउंटेबल होता है, हमेशा सिंगुलर हो लेता है, इसके साथ में एस या ES नहीं लगाते हैं। उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है ऑलवेज सिंगुलर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इक्विपमेंट जो है उपकरण, बट नो चार्ज शीट, कोई भी चार्ज शीट नहीं है इसको लेकर। व्हाट एवर फील्ड में, फिर भी फील्ड जो है अगेंस्ट इट, इसको लेकर। द दिल्ली हाई कोर्ट फाइंडिंग ए प्राइमा फेसी मतलब होता है
प्रथम दृष्टि द दिल्ली हाई कोर्ट जो फाइंडिंग करा ए प्रथम दृष्टि केस इन फेवर ऑफ न्यूज को लेकर, न्यूज क्लिक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड इन टेरिम मतलब प्रोविजनल होता है और अस्थाई को बोला जाता है। प्रोटेक्शन जो सुरक्षा है टू मिस्टर पुरकायस्ता को लेकर फ्रॉम कहाँ से, अरेस्ट एंड ऑल्सो डिटर द ईडी फ्रॉम टेकिंग कॉर्सिव एक्शंस अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर द दिल्ली हाई कोर्ट फाइंडिंग ए प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ न्यूज जो जा रहा है किसको लेकर, ग्रांटेड इन टेरिम जो है एक जो अस्थाई सुरक्षा है टू पुरकायस्ता मिस्टर पुरकायस्ता फ्रॉम कहाँ से अरेस्ट जो करने थे, एंड ऑल्सो डिटर मतलब होता है प्रिवेंट, डिसवेड होता है, प्रिवेंट और डिसैड्यूट को बोला जाता है। डिटर जिससे रोकना, और इससे इनका मतलब होता है डिस्करेज भी होता है, डिसवेड भी होता है, डिस्करेज होता है कि डिटर द ईडी फ्रॉम टेकिंग कोर्सिव एक्शंस अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। ए लोअर कोर्ट जो है एक निचली जो अदालत है हैड डिसमिस्ड खारिज करते हुए कि एक कंप्लेंट जो शिकायत जो कि भरा गया था बाकी इसके द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन ए सिमिलर मैटर को लेकर, ठीक इसी तरह के मैटर को लेकर कि लोअर कोर्ट जो है वो खारिज करते हुए, रद्द करते हुए एक कंप्लेंट जो शिकायत जो भरे गए थे बाय द किसके द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन ए सिमिलर मैटर, ठीक इसी तरह के मैटर को लेकर। और प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, PRECLUDE प्रिक्लूड मतलब रोकना होता है, स्टॉप मतलब रोकना होता है, डेटर मतलब रोकना, DETER डेटर रोकना होता है, डिस्करेज DISCOURAGE डिस्करेज मतलब भी उत्साहित करना, प्रोहिबिट मतलब रोकना, रिफ्रेन मतलब बचना, एब्सटेन मतलब भी बचना होता है, तो करना होता है। यानी इस सबके साथ में फ्रॉम आता है, इसके पहले प्रीपोजिशंस, प्रिवेंट हो गया, प्रिक्लूड हो गया, स्टॉप हो गया, डेटर हो गया, डिस्करेज हो गया, प्रोहिबिट हो गया, रेफरेन हो गया, एब्सटेंस हो गया, इसके साथ में फ्रॉम आता है। कॉर्सिव जो होता है वो कंपेलिंग होता है और फोर्सफुल को बोला जाता है। कॉर्सिव डिटरमिन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्सिव फोर्सफुल होता है, फोर्सफुली कंपेलिंग बाध्य करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।